आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.5, इसे कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शंस मतलब कि जो फ्रैक्शंस हमें इकट्ठी दी होंगी हम उन्हें बाय अलग अलग पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो हमें एक क्वेश्चन आता है x+2/x+3 इंटू x+4। ये सेम क्वेश्चन हमने फोर्थ एक्सरसाइज में भी करा था, क्वाड्रेटिक को चेंज करके लेफ्ट करके। अब जिसके तो लीनियर फैक्टर्स बन जाए या लीनियर ना भी बने तो भी एक फॉर्मूला होता है। पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो जो फोर्थ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व कर देता है, लेकिन क्या है कि उनके फैक्टर्स होने चाहिए। जिनके फैक्टर्स बन जाए डिनोमिनेटर के उसे हम पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे। क्लियर? अब ये जरूरी नहीं लीनियर फैक्टर ही बने, क्वाड्रेटिक फैक्टर भी एक फैक्टर बन सकता है। ठीक है, तो अब इसके 4 रूल है। ठीक है, फर्स्ट रूल है कि आपके पास कोई भी फैक्टर आ जाए, x+a, x+b, कोई भी फैक्टर आ जाए। ठीक है, 2 भी आए, 3 भी आए, कुछ भी चलेगा। अगर इस तरह से आए तो आप इस इंटीग्रेशन को, ये जो अंदर पार्ट है इसकी फ्रैक्शंस अलग कर लोगे। a सम कांस्टेंट अपॉन फर्स्ट फैक्टर, सम कांस्टेंट अपॉन सेकंड फैक्टर एंड सम कांस्टेंट अपॉन थर्ड फैक्टर। मतलब हम उसके 3 अलग अलग पार्ट्स कर देंगे। अब इसको सॉल्व करना हो इंटीग्रेशन में तो कोई फॉर्मूला नहीं। अगर क्वाड्रेटिक में होती, सपोज करो 2 फैक्टर होते तो क्वाड्रेटिक में मैं फोर्थ एक्सरसाइज लगाती, काफी लेंथी हो जाता। तो ये जो है ना, ये क्वेश्चन को बहुत इजी बना देता है। क्यों? क्योंकि अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगी तो लॉग लग जाएगा, तो वो मुश्किल ही नहीं रहेगा। सिर्फ काम क्या रह जाता है, इनको सेपरेट करने का। ठीक है, दूसरा, अगर आपके पास सपोज करो ऊपर लीनियर भी आ जाए, नीचे क्वाड्रेटिक है ऊपर लीनियर आ जाए, पी क्यू ले लीजिए, पी क्यू, तो भी आप यही करेंगे a/x+a प्लस b/x+b, तो भी आप यही काम करेंगे। क्लियर? जब तक डिग्री कम है तो सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, लेकिन अगर डिग्री सेम आ जाए कि ऊपर भी क्वाड्रेटिक है और नीचे भी 2 फैक्टर है, अगर डिग्री सेम आ जाए तो आप क्या करेंगे, x² का कोफिशिएंट न्यूमिनेटर में देखेंगे क्या है, जो भी होगा इसमें p है तो p रखेंगे। डिनोमिनेटर को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो x² का कोफिशिएंट क्या आएगा, 1, वो लिखूंगी। बाकी के 2 फैक्टर्स इसी के हिसाब से x+a, x+b, ये 2 फैक्टर्स में सेपरेट करूंगी। ये कब करूंगी, जब मेरे पास डिग्री सेम आ जाए। सपोज करो डिग्री ज्यादा आ जाती है, क्यूब 4, 5 कुछ डिग्री आ जाती है न्यूमिनेटर में। न्यूमिनेटर में मेरे पास आ जाती है x³ + 7x कुछ आ गया, नीचे मेरे पास x² + 4x + 6 है, सपोज करो कुछ भी है। ठीक है, तो फिर ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। इंटीग्रेशन में आप एक चीज याद रखेंगे कि डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर होनी चाहिए, तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अगर इक्वल है तो भी हम उसे सेपरेट कर देंगे। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन में अगर ज्यादा है तो हम जैसे 9th में 2 पॉलिनोमियल को डिवाइड करते थे ना, फिर हमें पूरा वो डिवीजन वाला प्रोसेस करना पड़ेगा। क्लियर? उसके बाद हम आगे करेंगे। सपोज करो मैं इसे डिवाइड करती हूँ, x² + 7 x³ + 7x को x² + 4x + 6 से डिवाइड करूंगी, तो सम क्वोशंट आएगा और सम डिनोमिनेटर आएगा x में ही आएगा। ठीक है, तो फिर हम इसे लिखेंगे qx + rx अपॉन x² + 4x + 6, जिससे भी हमने डिवाइड किया। ये टर्म अलग हो जाएगी और इसको हम आगे या तो फोर्थ एक्सरसाइज अप्लाई होती है या फिफ्थ होती है। डिवीजन वाले में 2 ही रूल है, या तो फोर्थ एक्सरसाइज अप्लाई होगी या फिफ्थ। अगर तो डिग्री कम है और फैक्टर नहीं बन रहे तो फोर्थ एक्सरसाइज अप्लाई करते। अगर डिनोमिनेटर के लीनियर फैक्टर बन रहे हैं तो फिफ्थ एक्सरसाइज अप्लाई करते। क्लियर? उसके बाद अगर सपोज करो आपके पास ऊपर कुछ भी टर्म है, नीचे आपके पास x+a एक बार आया और x+b 2 बार आ जाए, होल स्क्वायर, होल क्यूब कुछ भी आ जाए। ठीक है, उसको आप कैसे करोगे, उसको आप क्या करोगे, जो फैक्टर एक बार आया उसे एक बार लिख दो। ठीक है, अब ये फैक्टर लीनियर है, 2 बार आया तो हम इसे 2 बार लिखेंगे। एक बार लिखेंगे x+b
और एक बार लिखेंगे x प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि जिसपे होल स्क्वायर होगा वहां तक उस पावर को इंक्रीज करते करते ले जाएंगे। क्लियर? अगर सपोज करो इसी में क्वेश्चन में क्यूब आ जाता मेरे पास, तो मैं सपोज करो आपके पास कोई ऊपर पॉलिनोमियल है, नीचे x प्लस ए का ही होल क्यूब आ गया, तो आप क्या लिखते हैं a अपॉन एक्स प्लस ए, b अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर और c अपॉन एक्स प्लस ए का होल क्यूब, फिर इस फॉर्म में। क्लियर? तो जो होल पे पावर होगी उस फैक्टर को आपने रिपीट करते जाना और तब तक करना जब तक कि उसकी गिवन पावर तक हम पहुंचना चाहें। क्लियर? उसके बाद एक है, ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा करा दिया ना, ये दो तीन, ठीक है, ये समझाने के लिए। एक है सपोज करो px प्लस क्यू और x प्लस ए और x स्क्वायर प्लस बी है, इसमें x वाली टर्म नहीं है, x स्क्वायर प्लस बी है, तो आप क्या लोगे a अपॉन एक्स प्लस ए, क्योंकि ये सिंगल था इसको लिख दिया। ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, तो आप इसको bx प्लस सी, तो ऊपर लीनियर में लिखो। अगर नीचे क्वाड्रेटिक में आएगा तो एक बार bx लोगे और एक बार c लोगे, तो ये है। तो मेन आपके पास चार फॉर्मूले, एक ये, ठीक है, दो, ठीक है, तीन और एक ये चार, तो ये तो उन्हीं के आगे कन्वर्जन आ गए, तो ये आपने रूल्स याद रखना है, पहले इनको नोट कर लो, फिर इसी से रिलेटेड में क्वेश्चन। अब आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है x अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू। अब आप करो तो ये क्वेश्चन आप सेम फोर्थ एक्सरसाइज में भी आपने कर सकते हो। फोर्थ एक्सरसाइज में क्या था, हम इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसे लेट करते हैं, तो उससे भी करोगे तो सेम माना जाएगा आंसर। आंसर चेंज आएगा थोड़ा सा, लेकिन दोनों वैलिड है, ठीक है। तो वो आपको क्या है कि वो कंप्लीटिंग द स्कोर करना है, ठीक है। इसमें आपका थोड़ा सा इजी हो जाता है। आपने क्या करना है, ये जो इंटीग्रल पार्ट है जिसमें इकट्ठे में फ्रैक्शन है, हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन कर देंगे, फ्रैक्शंस के पार्ट्स कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, इस टर्म को लिखेंगे x प्लस वन, एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, इसको क्या लिखेंगे a अपॉन एक्स प्लस वन प्लस b अपॉन एक्स प्लस टू, इसे नाम दे देंगे इक्वेशन वन, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ये जो टर्म है डिनोमिनेटर में, ये राइट से आपने लेफ्ट से राइट में शिफ्ट कर दिया, तो ये राइट में जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो a के साथ x प्लस टू रहेगा और b के साथ x प्लस वन रहेगा, क्योंकि एक एक फैक्टर कट जाएगा। जब मैं इस टर्म को यहाँ मल्टीप्लाई करूंगी तो x प्लस वन कट जाएगा, जब इस टर्म को यहाँ मल्टीप्लाई करूंगी तो x प्लस टू कट जाएगा, मेरे पास ये रहेगा, ठीक है। अब हमें दो वैल्यूज ढूंढनी है और दो फैक्टर्स। हमने क्या करना है, बारी बारी इन्हीं फैक्टर्स को जीरो करना, ठीक है। अब मुझे दो ढूंढने हैं, तो आपने पेपर के बीच में एक लाइन लगा देनी, 5 to 6 लाइन्स का, ज्यादा बड़ी नहीं। एक तरफ a फाइंड करेंगे और एक तरफ b फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हम a के नीचे जो भी टर्म लिखी थी, क्या लिखी थी, x प्लस वन, हम उसे ही जीरो लेट कर लेंगे। x प्लस वन को जीरो लेट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -1, ठीक है। और उसे हम इक्वेशन 2 में फिल कर देंगे, पुटिंग इन 2। तो जहां जहां x है वहां मैं क्या फिल कर दूंगी, -1, तो ये आ जाएगा -1 a -1 प्लस 2, और यहाँ b -1 प्लस 1। जहां जहां x था मैंने क्या फिल कर दिया, -1। ये आ गया -1 a, ये तो 0 हो गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -1। आपने इसे हाईलाइट करके दिखाना है एग्जामिनर को, ठीक है। फिर दूसरा फैक्टर क्या था, x प्लस टू इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आई, -2। तो अब मैं x की जगह क्या फिल करूंगी, -2, तो ये आएगा -2 a -2 प्लस 2 b -2 प्लस 1 -2, ये टर्म 0 हो गई, b के साथ क्या आया, -1, तो b की वैल्यू आ गई 2। तो इसे भी आपने हाईलाइट करके बता देना, a और b की वैल्यू आ गई। अब आपने पुटिंग वैल्यूज ऑफ a एंड b इन 1,
ए एंड बी इन इक्वेशन 1। तो आपके पास x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, ए को किससे रिप्लेस कर दोगे -1 से, और b रिप्लेस हो जाएगा +2 से। तो आपने a और b की वैल्यू लिख दी, a को लिख दिया -1 और b को लिख दिया 2। जब आपने पार्शियल फ्रैक्शन कर दिया, आप यहीं पे इंटीग्रेशन का साइन डाल देंगे, चाहे अगले स्टेप में डाल दो चाहे इसी में डाल दो, ठीक है। तो अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस लॉग एक्स प्लस 1 प्लस 2 लॉग एक्स प्लस 2 प्लस सी। ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहाँ तक आंसर आपका बिल्कुल वैलिड माना जाएगा। अगर बुक के अकॉर्डिंग पीछे वाला आंसर लाना है तो हम ये माइनस, हम इसे लिख सकते हैं, हाँ, आइडेंटिटी लगा के माइनस लॉग एक्स प्लस 1, लॉग के आगे जो टर्म होती है वो क्या बन जाती है, पावर बन जाती है, m log n, मतलब पावर बन जाएगी। तो log m प्लस माइनस log n क्या हो जाता है, log m अपॉन n। ये आपके पास आंसर, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है फोर्थ एक्सरसाइज में से भी आप कर सकते हो। फोर्थ एक्सरसाइज के हिसाब से देखो तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, x² माइनस 3² dx। तो x² माइनस a² की आइडेंटिटी हो जाएगी 1 अपॉन ट्वाइस a log x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस सी, ठीक है। अब पार्शियल फ्रैक्शन से हम कैसे करेंगे, ठीक है, हम इसके दो फैक्टर्स बना लेंगे। तो ये हो गया x² माइनस 3², तो ये x माइनस 3 एक्स प्लस 3, दो फैक्टर्स हो गए। तो अब हम पार्शियल फ्रैक्शन को क्या लिखेंगे, इसी टर्म को a अपॉन एक्स माइनस 3 एंड b अपॉन एक्स प्लस 3। क्लियर यहाँ तक। फिर हम ये टर्म लेफ्ट से राइट में मल्टीप्लाई करेंगे, a एक्स प्लस 3 रहेगा, b के साथ एक्स माइनस 3 रहेगा। क्लियर। फिर a और b की वैल्यूज ढूंढेंगे। तो पहले हम किसको लेट करेंगे, x माइनस 3 को 0, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब यहाँ से एक छोटी सी ट्रिक और समझिए। देखो हमने 0 किसको कहा, x माइनस 3 को, तो जहां x माइनस 3 होगी वो पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी। तो उस फैक्टर में आपको वैल्यू भरने की जरूरत ही नहीं रहती। क्लियर। और एक चीज और, जिसके डिनोमिनेटर को 0 कहते हैं उसी के न्यूमिनेटर की वैल्यू बनती है लीनियर फैक्टर्स में, ठीक है। तो यहाँ से 1, ये a 3 प्लस 3, 1 इज इक्वल टू 6a, तो a की वैल्यू आ गई 1/6। फिर दूसरा फैक्टर x प्लस 3 को 0 लेट करेंगे, x की वैल्यू -3, ये 1 b माइनस 3 माइनस 3, क्योंकि x प्लस 3 को 0 लेट किया है जब मैंने, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू -6b, b की वैल्यू क्या आ गई -1/6, ठीक है। a और b की वैल्यूज आ गई, वो मैं यहाँ फिल कर दूंगी, ठीक है। पुटिंग वैल्यूज ऑफ a एंड b इन 1, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3, a अपॉन एक्स माइनस 3 था, तो 1/6 एक्स माइनस 3 और -1/6 एक्स प्लस 3, ये हो जाएगा। क्लियर। फिर साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/6 log x माइनस 3 माइनस 1/6 log x प्लस 3, क्योंकि 1 अपॉन एक्स माइनस 3 की इंटीग्रेशन लॉग में हो जाएगी। 1/6 कॉमन ले लें, log x माइनस 3 माइनस log x प्लस 3, तो ये log m माइनस log m की आइडेंटिटी लगेगी log m अपॉन n। देखो दोनों आंसर आपके सेम आ जाएंगे। क्लियर। तो पेपर में, एग्जाम में आपको जो भी मेथड याद आए तो आप दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। 3 फैक्टर है, तो
हम टर्म को क्या लिखेंगे 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 क्या होगा a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस c अपॉन एक्स माइनस 3। ये 3 टर्म्स आ गई। अब हम लेफ्ट के डिनोमिनेटर को राइट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस 1 a के साथ क्या आएगा x माइनस 2 और x माइनस 3 क्योंकि a का x माइनस 1 कट जाएगा। b के साथ जब करेंगे तो x माइनस 2 कटेगा, x माइनस 1 x माइनस 3 आएगा। और जब c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 3 कटेगा तो c के साथ x माइनस 1 x माइनस 2 है। क्लियर यहाँ तक कोई डाउट? ओके, अब हमें 3 पार्ट्स कर देने हैं, ठीक है, पेज के, क्योंकि हमें a, b और c फाइंड करना है। तो पहले हम किसको लेट करेंगे x माइनस 1 को 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी x माइनस 1 है तो ये टर्म तो पूरी 0 हो जाएगी, यहाँ पे भी x माइनस 1 है ये टर्म भी 0 हो जाएगी। तो हमारे पास वैल्यू सिर्फ इन दोनों में आएगी। तो x की जगह क्या फिल करूंगी 1, 3 इंटू 1 माइनस 1 a 1 माइनस 2 1 माइनस 3, 3 माइनस 1 a माइनस 1 माइनस 2 2 ट्वाइस a, तो a की वैल्यू आ गई 1। यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान रखिएगा क्योंकि गलत हो गया तो फिर वैल्यूज गलत हो जाएंगे, ठीक है। सेकेंड फैक्टर हम क्या कहेंगे x माइनस 2 को 0, x माइनस 2 को 0 कहेंगे तो यानी कि a वाले में फिल नहीं करेंगे और c वाले में फिल नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगी। तो लेफ्ट में आएगा 3x इज इक्वल टू 2 और आएगा 3 इंटू 2 माइनस 1 d 2 माइनस 1 2 माइनस 3, 6 माइनस 1 1 और माइनस 1, 5 इज इक्वल टू माइनस b, तो b की वैल्यू आ गई माइनस 5। क्लियर? फिर हम किसे लेट करेंगे, थर्ड फैक्टर है x माइनस 3। ये बारी बारी हमने पहले इसको 0 कहा फिर इसको, अब इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 3। अब x माइनस 3 इसमें है ना, इसमें फिल करेंगे ना इसमें, हम सिर्फ इस चीज में फिल करेंगे। क्लियर? तो 3 इंटू 3 माइनस 1 c 3 माइनस 1 3 माइनस 2 9 माइनस 1 2 और 1 8 इज इक्वल टू 2c, c की वैल्यू आ गई 4। a b और c की वैल्यूज आ गई, वो तीनों वैल्यूज हम कहाँ फिल करेंगे इक्वेशन 1 में। तो 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, a कितना 1, b कितना माइनस 5 और c है 4, ठीक है। फिर दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए साइन, कांस्टेंट आप बाहर रख दीजिएगा। फिर तीनों की इंटीग्रेशन लीनियर है तो लॉग में होगी, लॉग x माइनस 1 5 माइनस 5 लॉग x माइनस 2 एंड 4 लॉग x माइनस 3 प्लस c। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है x अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। इसे हम क्या लिखेंगे x अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 will be equal to x a upon x minus 1 b upon x minus 2 and c upon x minus 2। फिर डिनोमिनेटर राइट साइड पे चला जाएगा तो a के साथ x माइनस 2 और x माइनस 3 आएगा, b के साथ x माइनस 1 और x माइनस 3 और c के साथ x माइनस 1 और x माइनस 2। इसे हम 3 पार्ट्स कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम फर्स्ट फैक्टर को 0 करेंगे, x माइनस 1 इज 0 तो x की वैल्यू 1 1 a 1 माइनस 2 1 माइनस 3, a के साथ माइनस 1 माइनस 2 तो ट्वाइस a की वैल्यू आ गई 1/2, ठीक है। फिर दूसरा फैक्टर x माइनस 2 को 0 कहेंगे
तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2, ये 2 आएगा, यहाँ 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, हम सिर्फ b में फिल करेंगे। 2 - 1 2 - 3, ये आएगा 1 और -1, तो 2 = -b और b की वैल्यू आ गई -2। फिर हम तीसरे फैक्टर के लिए x - 3 को 0 कहेंगे, तो x की वैल्यू 3 आएगी। 3 फिल करेंगे तो यहाँ भी नहीं करेंगे और यहाँ भी नहीं, सिर्फ c में करेंगे, तो 3c 3 - 1 3 - 2, 3 = c × 2 × 1, 3 = 2c, c की वैल्यू आ गई 3/2। ठीक है, तो हमारे पास टर्म बन गई x/(x - 1), x - 2), x - 3। जो कॉन्स्टेंट्स होंगे आप उनको साइड पे लिखा करो। ठीक है, दूसरी वैल्यू आई -2 और तीसरी आई 3/2। कॉन्स्टेंट्स को साइड पे, फिर साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ताकि कांस्टेंट हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल, तो फिर इंटीग्रेशन 2 log x - 1 -2 log x - 2 और प्लस 3/2 log x - 3 प्लस। अब ये क्वेश्चन फोर्थ एक्सरसाइज के हिसाब से भी हो सकता है, लेकिन फोर्थ में फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर कुछ ज्यादा प्रोसेस हो जाता है, इसमें थोड़ा इजी है। हम इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर बनाए, x+1 और x+2 बनेंगे। क्लियर? हाँ, अगर मिडिल टर्म स्प्लिट ना होती फिर हमें फोर्थ एक्सरसाइज का मेथड ही लगाना पड़ेगा। अगर मिडिल टर्म स्प्लिट होके फैक्टर बन जाए फिर हम ये लगा सकते। ठीक है, तो फिर सेम वैसे ही 2x/(x+1) × x+2 को क्या लिखेंगे, a/(x+1) प्लस b/(x+2), फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम वही प्रोसेस आपके पास, फिर दो पार्ट्स कर लेंगे। पहले हम x+1 को 0 लेट करेंगे, x की वैल्यू -1 आएगी, तो 2 × -1 a - 1 + 2 -2 is a, तो a की वैल्यू आ गई -2। फिर हम लेट करेंगे x+2 को 0, x की वैल्यू आ जाएगी -2, 2 × -2 b -2 + 1 -4 b, b की वैल्यू आ गई आपके पास 4। फिर आपने इसमें वैल्यूज डाल देनी है, x+1 x+2, a की वैल्यू -2 और b की वैल्यू 4। फिर इंटीग्रेशन का साइन, तो यहाँ पे आएगा -2 log x+1 प्लस 4 log x+2 प्लस c। ओके, अगर मैं इसे देखूं तो ये हमारे पास ऊपर क्वाड्रेटिक है और नीचे भी क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, डिग्री सेम आ गई, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम इसका ना डिग्री सेम आ जाए, तो मैंने आपको लिखवाया था ना क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, अगर डिग्री सेम आए तो हम इनके कोफिशिएंट्स अलग करेंगे। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये हम साइड रफ में कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसी टर्म को लिखेंगे। पहले हम क्या लिखेंगे, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन में कोफिशिएंट ऑफ x फॉर न्यूमिनेटर में क्या है, -1। जब आप इसे सॉल्व करते हो तो 1 - x² और x - 2x² dx, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो न्यूमिनेटर में x² का कोफिशिएंट कितना है, -1 और डिनोमिनेटर में कितना है, -2। एक ये फैक्टर अलग से बनाएंगे, प्लस a/x एंड b/1 - 2x। क्लियर? तो ये हम कब करेंगे, जब डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर सेम हो। ठीक है, तो हम इसे फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसके साथ दोनों टर्म्स आ जाएंगी, x भी आएगा और 1 - 2x भी आएगा, और a के साथ 1 - 2x और b के साथ x आएगा। क्लियर? आगे सेम वैसे ही हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, दो पार्ट्स कर लेंगे। पहला फैक्टर क्या है, x, तो लेट x = 0, तो हम जहां जहां x है वहां 0 कर देंगे, ये भी 0 हो जाएगा
1 माइनस 0, तो a की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, फिर दूसरा फैक्टर क्या है, लेट 1 माइनस 2x is 0, इसकी वैल्यू 1/2, तो यहाँ 1/2 फिल करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों जगह क्या है 1 माइनस 2x, तो b के साथ 1/2 बचेगा। 1 माइनस 1/4 इज 1/2 भी, 3/4 इज 1/2 भी, तो 3/2 इज इक्वल टू b। ये 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और कट जाएगा, a और b की वैल्यू आ गई। तो अब आप ये वैल्यूज यहाँ भरेंगे, तो 1 माइनस x² अपॉन x इंटू 1 माइनस 2x, ये किसके इक्वल है 1/2। a की वैल्यू हमारे पास आई 1 और b की वैल्यू आई 3/2। तो हमने दोनों वैल्यूज फिल कर दी। उसके बाद हम क्या करेंगे, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, 1/2 आप बाहर भी रख सकते हो, ठीक है, 1/2 dx, तो dx की इंटीग्रेशन x, जहां कुछ नहीं है वहां x आ जाएगा, 1/x की log x और 3/2 1 माइनस 2 log x और x का कोफिशिएंट -2 ये साथ में आएगा, तो 1/2x log x और 3/4 log 1 माइनस 2x प्लस c, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। 7 क्वेश्चन है x अपॉन x² प्लस 1 इंटू x माइनस 1, एक लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, हम इसको लीनियर को पहले लिख लेंगे और क्वाड्रेटिक को बाद में। अब इसे लेट करेंगे टर्म को, जो लीनियर है उसके लिए तो कांस्टेंट आएगा, 1 डिग्री कम आती है, लीनियर हो तो ऊपर कांस्टेंट आएगा। अब यहाँ क्वाड्रेटिक है तो फिर यहाँ क्या आएगा, dx और फिर कांस्टेंट c, ऊपर लीनियर आ गया ना, dx प्लस c। इसमें मैंने सेपरेट रखा है, आप भी सेपरेट रखेंगे तो इजी रहेगा। ठीक है, अब हमें ये जो लेफ्ट में टर्म है इसको इधर मल्टीप्लाई करना राइट में, तो a के साथ आएगा x² प्लस 1, b x के साथ आएगा x माइनस 1 और c के साथ x माइनस 1। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ हमने कितनी वैल्यूज ढूंढनी है, a b और c, 3 वैल्यूज ढूंढनी है, हम 3 पार्ट करते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट फैक्टर क्या है हमारे पास, x माइनस 1, x माइनस 1 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, वो मैं यहाँ लिखूंगी, तो 1 a 1² प्लस 1 a 1 प्लस 1 ट्वाइस a की वैल्यू आ गई 1/2। क्लियर। ठीक है, अब सेकंड फैक्टर, अब यहाँ पे लीनियर फैक्टर ही नहीं है तो मैं इसमें किसी को 0 कह ही नहीं सकती, क्योंकि हमने लीनियर फैक्टर को ही 0 कहना है। अब यहाँ पे फैक्टर नहीं है पर मुझे वैल्यू निकालनी है, तो हम दुनिया की कोई भी वैल्यू डाल देंगे, आंसर सेम आता है। 10, 20, 4, 6 कुछ भी डालो आंसर सेम आएगा। तो सबसे इजी वैल्यू होती है 0, तो हम हमेशा पहले क्या डाल देंगे 0। तो लेट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं यहाँ 0 डालूंगी, तो ये 0, ये a और 1 बचेगा, b इंटू 0, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, 0 माइनस 1, तो 0 इज a माइनस c, तो c की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, a के, और a क्या था 1/2, तो c भी क्या हो जाएगा 1/2। क्लियर। फिर अब हमें एक वैल्यू तो 1 पहले हमें क्वेश्चन से मिली थी, 0 हमने अपनी मर्जी की डाली, उसके बाद आप कुछ भी डाल दो, क्या डालें 2 डाल देते हैं, तो लेट x इज इक्वल टू 2। आप 3 डालोगे तो भी आंसर सेम आएगा, 10 डालोगे तो भी सेम आएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ 2 लिखती हूँ, तो 2a 2² प्लस 1 b 2 इंटू 2 माइनस 1 c 2 माइनस 1, ये 4 प्लस 5a हो जाएगा, ये 2b हो जाएगा और ये c। 5a की वैल्यू 1/2
और सी की वैल्यू भी 1/2। तो ये हो गया 6/2, 3 इधर चला गया, शिफ्ट हो गया लेफ्ट में। तो b की वैल्यू ट्वाइस b इज -1 और b की वैल्यू आ गई -1/2। ये 3 वैल्यूज आ गई आपके पास। अब हम ये सारी a b c की वैल्यूज यहाँ डाल देंगे। तो हमारे पास आएगा x/x -1, x² -1, a की वैल्यू है 1/2, तो 1/2 x -1, b की वैल्यू -1/2, x/x² +1 और c की वैल्यू 1/2 x² +1। मैंने तीनों वैल्यूज डाल दी a b c की, ठीक है। फिर साइन ऑफ इंटीग्रेशन, क्लियर। अब इसमें आप एक ट्रिक याद रखेंगे, टर्म नीचे हो और ऊपर उसकी डिफरेंशिएशन हो। टर्म डिनोमिनेटर में है, ऊपर उसकी डिफरेंशिएशन है, तो उसका फॉर्मूला आंसर होता है log ऑफ fx। कैसे? इसे हम y लेट कर लेंगे तो ये उसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी, ये dy हो जाएगी। तो dy/y की इंटीग्रेशन क्या होती है? log y। तो अब आपको इतने सारे क्वेश्चन में बहुत लेंथी क्वेश्चन हो तो यहाँ लेट करने की जरूरत नहीं है, वो स्टेप शो करने की जरूरत नहीं है, फिर आप ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो कंडीशन क्या है? नीचे कोई फंक्शन होगा, ऊपर उसकी डिफरेंशिएशन होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये तो लीनियर है तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी log x -1। अब ये क्वाड्रेटिक है और ऊपर लीनियर है, ये x² +1 है, इसकी डिफरेंशिएशन करूंगी तो 2x चाहिए, तो मैं 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लूंगी, ठीक है। और ये मेरे पास 4th एक्सरसाइज का डायरेक्ट फॉर्मूला है, log x +√x² +1, ठीक है। ये 4th एक्सरसाइज का डायरेक्ट फॉर्मूला, सॉरी tan इनवर्स, रूट नहीं है सॉरी। तो ये आ जाएगा 1/a tan इनवर्स x/, ठीक है। अब ये हम इंटीग्रेट 1/1 लिखने का फायदा नहीं, तो फिर अब ये फंक्शन है और ऊपर न्यूमिनेटर में उसकी डिफरेंशिएशन है, तो क्या आएगा log ऑफ x² +1 हाफ tan इनवर्स x + c। तो आपने ये फॉर्मूला यूज किया है यहाँ पे सेंटर में, क्लियर। यहाँ पे माइनस आएगा बच्चा, प्लस नहीं आना क्योंकि -1/2 था ना, तो ये माइनस आएगा। एक क्वेश्चन है x/x -1 का होल स्क्वायर इंटू x + 2। हम लीनियर पहले लिख लेंगे, तो अब हम लिखेंगे x/x + 2 x -1 का होल स्क्वायर, a/x + 2 b/x -1 और c/x -1 का होल स्क्वायर। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो a के साथ x -1 का होल स्क्वायर, b के साथ एक x -1 और एक x + 2 और c के साथ x + 2 आ जाएगा। फिर हम 3 पार्ट्स कर देंगे। फर्स्ट हम किसे लेट करेंगे? x + 2 को 0, तो x की वैल्यू -2, ये -2 a -2 -1 का स्क्वायर 9a, a की वैल्यू आ जाएगी -2/9। फिर हम लेंगे x -1 को 0, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 c 1 + 2, तो 1 = 3c और c की वैल्यू आ जाएगी 1/3, ठीक है। ये c की वैल्यू आ गई। अब हम थर्ड क्या लेट करेंगे? थर्ड अब देखो, यहाँ पे x -1 था, इसे हम लेट कर चुके हैं, इसको लूंगी दोबारा x -1 आएगा, उसको लेना कोई फायदा नहीं, तो तीसरी वैल्यू हम अपनी तरफ से 0 ले लेंगे। तो ये आएगा 0 a -1 स्क्वायर, b के साथ -1 और 2 और c के साथ 2, तो 0 a -2b + 2c, तो 2b आ गया आपके पास a + 2c, a और c की वैल्यू डाल दो, -2/9 + 1/3, 9 एलसीएम -2 + 3, तो ट्वाइस b आ गया 1/9, तो b आ गया आपके पास